गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल बताएंगे आप लोगों को, जिसका नाम है हार का जीत। हार का जीत में शुद्धोच्चारण के लिए शब्द दिया हुआ है: भगवत भजन, अर्पण, घृणा, कुख्यात, खरग सिंह, अस्तबल, आश्चर्य, दुखियारा, अपाहिज, वैद्य, प्रयोजन, थपकियां। मौखिक में दूसरा है सूची और बताइए बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो हम लिखेंगे बाबा भारती अपना समय भगवत भजन के अतिरिक्त जो समय बच जाता था वह सुल्तान के सेवा शुश्रूषा में बिताते थे, देख रेख में बिताते थे। दूसरा है सुल्तान की सुंदरता को देखकर खरग सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। सुल्तान की सुंदरता को देखकर खरग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि ऐसा घोड़ा अपने जीवन में कभी नहीं देखा मैंने। यदि आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप क्या करते। प्रस्तुत प्रश्न यह पूछ रहा है कि अगर आपके कोई सामान रास्ता चलते कोई छीन ले तो आप क्या करेंगे। तो हम हल्ला करेंगे, मदद के लिए दूसरे को बुलाएंगे, पुलिस स्टेशन जाकर के उसके रपट लिखाएंगे और किसी भी तरह अपना सामान पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लिखित में आते हैं दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे, सही है। खरग सिंह एक डाकू का नाम था, सही है। खरग सिंह एक दिन शाम के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया, गलत है क्योंकि वह दोपहर के समय गया था। बाबा भारती को अपने घोड़े से ऐसे प्यार था जैसे पिता का पुत्र से होता है, सही है। किससे कहा में सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, मैं टिक करेंगे। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, बाबा भारती ने खरग सिंह से कहा था। अब मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ से मिलान करना है। तो फूला न समाना को हम अति प्रसन्न होना से मिलान करेंगे, लट्टू होना को मोहित होना से मिलान करेंगे, आंखें नीची होना लज्जित होना से मिलान करेंगे और फूट फूट कर रोना अत्यधिक रोना से मिलान करेंगे। कहता है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें संबंध बोधक शब्द पढ़ा रहा है। एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरी संज्ञा और सर्वनाम से संबंध जोड़ने वाले को संबंध बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर है हम संबंध बोधक शब्द को पहचानेंगे कैसे। तो दिए गए वाक्यों में के बाहर के समय के पास संबंध बोधक है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम आदि का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। तो अब नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध बोधक को रेखांकित करना है। तो मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, के बिना संबंध बोधक है, के बिना को अंडरलाइन करेंगे। ऐसा घोड़ा खरग सिंह के पास होना चाहिए था, के पास को अंडरलाइन करेंगे। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, ओर से की ओर से। और मेरे घर के सामने एक घोड़ा खड़ा था, के सामने को अंडरलाइन करेंगे। अब खाली स्थान को ऑप्शन चुन करके भरना है। तो हम भरेंगे खरग सिंह इस इलाके के कुख्यात डाकू था, कुख्यात भरेंगे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, अधीर भरेंगे। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, दास भरेंगे। निराशा शब्द निरुपसर्ग से बना हुआ है।
जिसका आशा से बना हुआ है। निरुपसर्ग और आशा मूल शब्द है। निरुपसर्ग का अर्थ होता है रहित, बिना, बाहर। तो हम निम्नलिखित शब्दों में निरुपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाएंगे। एक शब्द बना हुआ है निर्मूल, निर्मूल लिखेंगे। निर्दोष लिखेंगे, निर्जल लिखेंगे, निर्धन लिखेंगे, निर्गुण लिखेंगे और निर्मल लिखेंगे। अब जो है दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली को पूरा करना है। तो इस शब्द पहेली का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, खड़ी और क्षैतिजिक का डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्षैतिजिक में हम विचित्र, बड़ाई, असत्य और नफरत भरेंगे। नफरत का अर्थ भरेंगे और नीच, इच्छा, उद्देश्य, अचानक, दया, इसको जो है इसका अर्थ भरेंगे। अर्थ से शब्द को पूरा करना है तो इसका हम अर्थ चुन करके इसमें भरेंगे। इच्छा का अभिलाषा भरेंगे। अचानक का सहसा भरेंगे। दया का करुणा भरेंगे। विचित्र का अनोखा भरेंगे। बड़ाई का प्रशंसा भरेंगे। सत्य का सच भरेंगे और नफरत का घृणा भरेंगे। भर दिए हैं। अब गद्यांश को ध्यान से पढ़ करके उससे सही टिक करना है। बाबा भारती घोड़े को क्या कहकर बुलाते थे? तो सुल्तान में टिक करेंगे। बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो मंदिर में रहते थे। और बाबा भारती किस पर लट्टू थे? तो सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल मिल गया आपको। आगे हम अगले प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसे लिख करके याद करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।